हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इस कोड को बनाया था जिसमें एक पिक्चर इंसर्ट की गई थी। ठीक है, उसका पाथ हमने यहाँ पे दिया था। पाथ के साथ साथ हमने दो एट्रीब्यूट भी लगाए थे, हाइट एंड विड्थ। ठीक है, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आया था। ठीक है, अगर हम इसकी हाइट या विड्थ कुछ बढ़ा देते हैं, सपोज हमने यहाँ पे कर दिया इसका 550। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है, इमेज की साइज बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 350 रखते हैं तो साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ये इसके दो एट्रीब्यूट थे, हाइट एंड विड्थ। इसके साथ साथ हमने एक एट्रीब्यूट आपको बताया था, ALT मीन्स अल्टरनेट टेक्स्ट। ठीक है, जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, इमेज नॉट फाउंड। तो ये उस कंडीशन में आता है जब इमेज आपकी या तो लोड नहीं हो पाती स्लो इंटरनेट की वजह से, या आपकी इमेज मिलती नहीं है ना, सर्वर पे ही नहीं मिलती, तभी ये इमेज नॉट फाउंड लिख के आता है। अभी नहीं आ सकता। ठीक है, ये कब आएगा इमेज नॉट फाउंड, जब यहाँ कोई या तो आपके पाथ में मिस्टेक होगी, इमेज नहीं मिलेगी, या इंटरनेट स्लो होगा, तब आएगी ये। ठीक है, देखिए इमेज नॉट फाउंड, इमेज का फ्रेम आ रहा है लेकिन इमेज नहीं आ रही है उसमें। ओके, तो इस चीज को समझिएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हमने बता दिया था। अब बात करते हैं हम अलाइन एट्रीब्यूट की। तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट आपका लेफ्ट है। ठीक है, अब अगर हम इसी टैग की बात करें, इसी टैग में हम एट्रीब्यूट, एक और एट्रीब्यूट लगा देते हैं। अगर यहीं लगाना चाहे तो यहीं लग जाएगा, अदरवाइज न्यू लाइन में भी हम लगा सकते हैं। अलाइन इक्वल टू राइट। ठीक है, सेव कर लेंगे इसको। ये पिक्चर चली जाती है राइट साइड में। अब अगर हम इसमें कुछ लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था कि कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उसकी पिक्चर लगाइए आप राइट अलाइनमेंट में, उसके बाद में कम से कम 10 लाइन लिखिए। ठीक है, मैंने ये आपको कल का होमवर्क दिया था जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने किया था, तो ऐसी मुझे आपसे उम्मीद नहीं है क्योंकि आपको होमवर्क डेली करना है। ठीक है, तो ये था अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट में आपकी, अगर मैं बात करूँ इमेज टैग में, तो आपकी 5 वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। ठीक है, अब हम आते हैं इंसर्टिंग एनिमेटेड इमेजेस। ऐसी इमेज जो कि कुछ जिसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, जिसको हम .gif बोलते हैं, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो हम क्या करेंगे, एक GIF इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, GIF इमेज, कोई भी हमें एक ऐसी इमेज मिल जाएगी जिससे कि जिसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा हो। ठीक है, चलिए, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो अच्छे से देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और उसके साथ साथ मजा भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारी GIF इमेज है, इसको हम सेव कर लेंगे, सेव इमेज एज, यानी कि इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो इसको हम इसी HTML फोल्डर के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं, circle.gif नाम से। ठीक है, circle.gif, सेव। अब इसको हमें अपनी वेबसाइट में लगाना है।
तो अब क्या है कि ये चीज़ आपकी उसी फोल्डर में डली हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं सेम फोल्डर में है आपका, ये वेब पेज भी उसी में है, उसी में आपकी पिक्चर है। तो पाथ नहीं देना है, सिर्फ नेम लिखना है circle.gif। ओके, इसको कॉपी किया यहाँ से और हमने इसको डाल दिया यहाँ पे src एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, कर लिया इसको सेव। चलिए, ये तो हमारी इमेज खुली हुई थी यहाँ पे। अब हम जाके करेंगे डबल क्लिक इस पे। ठीक है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट सॉरी राइट अलाइनमेंट था, तो राइट साइड में ये इमेज आने के बाद ये मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह की इमेज भी हम अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि उसका एक्सटेंशन .gif होना चाहिए, तभी वो एनिमेटेड इमेज कहलाती है। पेज नंबर 172 देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 173, यूज इमेज एज ए लिंक। ये मैंने आपको बता दिया था पहले वाले वीडियो में, बता चुका हूँ लेसन 7 वाले वीडियोस में। ठीक है, अगर आपको उसमें समझ में नहीं आया था तो कमेंट करके बताइए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको इमेज की लिंक बनाना आया था या नहीं। अगर नहीं आया था तो उसको कल वाले वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द बॉर्डर एट्रीब्यूट। अगर हम चाहते हैं कि पिक्चर के चारों तरफ कोई बॉर्डर लग जाए, ठीक है, तो बॉर्डर एट्रीब्यूट भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें अभी देख सकते हैं कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, या चलिए मैंने ये आपको एनिमेटेड इमेज बता दिया था, अब मैं पिछली वाली इमेज पे आ जाता हूँ। ठीक है, पिछली वाली इमेज कर लेते हैं, उस पे हम बॉर्डर लगा के देखते हैं। ठीक है, अलाइन राइट हट गया था। ठीक है, अलाइन भी हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब हमें इस पे लगानी है बॉर्डर, तो इसमें एक एट्रीब्यूट डालेंगे बॉर्डर इक्वल टू 5। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पिक्चर है उस पे बॉर्डर लग जाएगी, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये था बॉर्डर एट्रीब्यूट। पेज नंबर 174 सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, समझ में नहीं आया था दोबारा देख लीजिए। जैसे मुझे एक फॉर्मूला लिखना है, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं CO2। अच्छा, पहले हम एक टैग लगा लेते हैं। चलिए H टैग लगा लेते हैं, हेडिंग H1 नहीं H3 लगा लेते हैं। ठीक है, H3 टैग में हमने लिखा CO2, हमें क्या लिखना है CO। अब लिखना है 2 नीचे लिखा जाता है इसका, आपको पता होगा। तो नीचे वाले को हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और ऊपर जो चीज लिखी जाती है उसको सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट का टैग होता है SUB। सब स्क्रिप्ट में हमें लिखना है 2 SUB क्लोज। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो जूम कर लेते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, 2 आ गया सब स्क्रिप्ट में। अब हम क्या करेंगे, CO2 हो चुका है, अब लिखेंगे प्लस H2O। H2 हमेशा नीचे लिखते हैं H2O का, तो फिर से टैग लगाएंगे SUB सब स्क्रिप्ट 2 सब स्क्रिप्ट H2 हो गया। अब लिखेंगे O।
चलिए H3 भी हम क्लोज कर लेते हैं। सेव, हमने कर लिया इसको सेव। देखते हैं क्या होता है। CO2 प्लस H2O, देख सकते हो बिल्कुल सही फॉर्म में लिखा है। अगर हम बात करें डेट की, H1 टैग लगाएंगे, डेट आज की डेट है 13 जून 13। उसके बाद हमें TH लिखना है, तो अब टैग लगाएंगे सुपरस्क्रिप्ट का, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट क्लोज 13th। अब आगे लिखेंगे जून 2020 और आगे H1 भी क्लोज्ड, सेव। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, डेट 13th जून 2020। ओके, सब स्क्रिप्ट हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया। समरी आप ध्यान से देख लीजिए। आपका होमवर्क है बुक एक्सरसाइज MCQ ट्रू फॉल्स फिल इन दी ब्लैंक्स। ओके, इसको आपको खुद से करना है। इसके आंसर्स बुक में पीछे दिए गए हैं, तो उनसे मैच कर लेना है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल करके, ठीक है। इसके बाद हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है बुक एक्सरसाइज, ठीक है। इसको आप अच्छे से कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इमेज लिंक वाली जो बात मैंने आपको बताई थी, अगर वो आपको समझ में नहीं आया था तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।